Assalamu alaikum मेरे प्यारे बच्चों. In this part of the video we will discuss how to solve a question of binomial distribution and how to convert a binomial distribution into normal distribution. Okay, सबसे पहले आपने क्वेश्चन को रीड करना है और डेटा कलेक्ट करना है एंड देन आपने अप्लाई करना है. Okay, so question is blank CDs are packed into in boxes of 30. The probability that a blank CD is faulty is 0.04. तो अगर फॉल्टी है तो प्रोबेबिलिटी है 0.04 और अगर फॉल्टी नहीं है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या तो फॉल्टी होगी सीडी या नॉट फॉल्टी होगा. तो नॉट फॉल्टी की प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस 0.04 विच इज इक्वल्स टू 0.96. नाउ a box is rejected if more than 2 of the blank CDs are faulty. Means box will be rejected if more than 2 CDs are faulty. This is the probability they are asking to find the probability that box is rejected. Box reject हो गया, उसके क्या chances हैं? Means कि अगर उसमें 3 CDs faulty हैं तो that box will be rejected. अगर इसमें 4 CDs faulty हैं तो that box will be rejected और so on. 30 CDs तक अगर कितनी भी faulty होगी more than 2 तो वो box reject हो जाएगा. तो अगर हम greater than 2 की बात करें probability में तो it takes too much time. हम 3 की probability निकालें, 4 CDs faulty उसकी probability निकालें, 5 CDs faulty उसकी probability निकालें. बात हो रही है CDs are faulty तो हमारे पास सक्सेस जो है मींस P, सक्सेस मींस P. अब जहां पे आपके पास N आ जाए और सक्सेस और फेल्यूर आ जाए उस कंडीशन में हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना होता है. तो हमारे पास P जो है मींस द CD is faulty is 0.04 और Q जो होता है वो फेल्यूर होता है मींस जिसके बारे में बात नहीं की जा रही होती है वो हो गया 0.96 मींस नॉट फॉल्टी. 1 में से माइनस कर दिया 0.04 को, यू विल गेट 0.96. ओके, तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने फाइंड आउट करना है 1 में से जो आंसर पॉसिबल नहीं है उसको माइनस कर दो. मींस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0. मींस अगर कोई भी सीरीज फॉल्टी नहीं होगी तो बॉक्स रिजेक्ट नहीं होगा. मींस जिससे बॉक्स रिजेक्ट नहीं होगा वो हम निकाल लेते हैं और 1 में से माइनस कर देते हैं क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि बॉक्स इज रिजेक्टेड. तो हम 1 में से नॉट रिजेक्टेड माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो बाकी बचेगा वो क्या होगा, वो रिजेक्टेड होगा. तो 0 पे नॉट रिजेक्टेड है. अगर एक सीडी फॉल्टी होगी तो भी बॉक्स नॉट रिजेक्टेड है. अगर 2 सीडीज फॉल्टी होगी तो भी बॉक्स नॉट रिजेक्टेड है. तो ये वो कंडीशन है जिसके अंदर बॉक्स रिजेक्टेड नहीं होगा. टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1. यू नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टेड बॉक्स. ठीक है, तो हम रिजेक्टेड बॉक्स के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस थे तो हमने बहुत सारे ऑप्शंस को इग्नोर करके हमने वो ऑप्शंस निकाल लिए जिसमें बॉक्स रिजेक्ट नहीं हो रहा. उसमें सिर्फ 3 ऑप्शंस थे कि अगर कोई भी सीडी फॉल्टी नहीं है तो बॉक्स रिजेक्ट नहीं होगा, अगर एक सीडी फॉल्टी होगी तो बॉक्स रिजेक्ट नहीं होगा, अगर 2 सीडीज फॉल्टी होगी तो बॉक्स रिजेक्ट नहीं होगा. तो हम तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0. फॉर्मूला है हमारे पास and probability of x is equals to r is equals to NCR p power r और q पावर n माइनस r. ये हमारे पास फॉर्मूला है NCR p पावर r q पावर n माइनस r. तो हम या तो एक साथ निकाल लें या एक एक करके निकाल लें. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 फाइंड आउट करते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 आएगा NCR मींस 30 C0 p power r means p means probability of success means faulty 0.04 r यहाँ पे 0 है, q means 0.96 whole power n minus r माने 30 minus 0 will be 30. तो ये हमारे पास आंसर आया. probability of x is equals to 0 is 0.2938. 0.2938. ठीक है, फिर हम सेकंड निकाल लेते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 NCR 0.04 पावर 1
0.96 पावर 29। अब इसका आंसर निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 1, हमारे पास आंसर आएगा, कैलकुलेटर यूज करें इसमें, आंसर आएगा हमारे पास 0.3673, 0.3673। नाउ द थर्ड वन इज, ये जो दो आंसर हैं इसको हाईलाइट कर दें। प्रोबेबिलिटी ऑफ x is equals to 2, NCR means 30, 0.96 पावर 28, इसका आंसर आया हमारे पास 0.2219। ये तीनों हमारे पास आ गए जिसमें बॉक्स रिजेक्ट नहीं होगा। तो हम इन तीनों को प्लस करके 1 माइनस 0.2938 प्लस 0.3673 प्लस 0.2219, इन तीनों को प्लस करके जब 1 से आप माइनस करेंगे यू विल गेट 0.1169 और इन थ्री सिग्निफिकेंट फिगर 0.117। ये आ गई आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉल्टी बॉक्स। जो बॉक्स फॉल्टी आ रहा है मींस द बॉक्स, जो बॉक्स रिजेक्ट हुए जिसके अंदर मोर देन 2 सीडीज आर फॉल्टी है, उसकी ये प्रोबेबिलिटी आ गई। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ box rejected. Okay, now second part of the question. Now such 280 boxes are there हमारे पास। अब इस तरह के 280 boxes हैं। use an approximation to find the probability that at least 30 of these boxes are rejected। 30 of these boxes are rejected। ठीक है, तो हमारे पास हमें n पता है, n जो है टोटल बॉक्सेस जो हैं वो 280 हैं। इसमें से कितने बॉक्स रिजेक्ट हुए? कितने बॉक्स रिजेक्ट हुए? इसमें से बॉक्स रिजेक्ट हुए जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो हमें फाइंड आउट करनी है वो रिजेक्टेड बॉक्स की है। तो हमारे पास 30 बॉक्स रिजेक्ट हुए, तो p जो है हमारे पास रिजेक्टेड बॉक्स की प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो आई थी वो आई थी 0.1169, 0.1169। ये हमारा सक्सेस है अभी जिसके बारे में बात की जा रही है। और हमारे पास फेल्यूर क्या होगा? 1 माइनस 0.1169 मींस नॉट रिजेक्टेड। अच्छा जी, वो कितना हो जाएगा? माइनस करेंगे तो 1 में से 0.1169 माइनस करें, यू विल गेट 0.883। ओके, नाउ अगर इसमें हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं तो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ x at least 30 boxes are rejected, means 30 or more than 30 rejected, at least 30 boxes are rejected। तो ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। तो इट टेक्स टू मच टाइम, ना हम बैकवर्ड जा सकते हैं ना हम फॉरवर्ड जा सकते हैं, दोनों में ही बहुत ज्यादा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होंगी फिर जाके आंसर निकलेगा। तो इन सच केस जहां पे बहुत ज्यादा वर्किंग हो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इस कंडीशन के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं बाइनोमियल टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब बाइनोमियल टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक और भी इसका वो आइडेंटिफिकेशन करने का तरीका होता है। यहाँ जहाँ पे अप्रोक्सीमेशन की बात आए और जहाँ पे सूटेबल अप्रोक्सीमेशन की बात आए तो अप्रोक्सीमेशन हम लोग करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो आपने इस डेटा को बाइनोमियल से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, अब इसमें कन्वर्जन में सबसे पहले आपने आपका जो x ग्रेटर देन, ये जो साइन है ग्रेटर देन और इक्वल टू,
इसको आपने कन्वर्ट करना है ग्रेटर देन में, अगर लेसर देन और इक्वल टू होता तो आपने इसको कन्वर्ट करना होता लेसर देन में। तो जो इसकी कंटिन्यूटी करेक्शन है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी यू नीड टू, जब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं तो आपने ग्रेटर देन का साइन लगाना होता है, जिसके अंदर 30 इंक्लूड हो तो आपने इसकी continuity correction करनी है, which is equals to x is greater than 29.5 which includes 30 and more than 30 as well। ठीक है, तो ये दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूटी करेक्शन। ठीक है, तो आपने ये इस तरह से पहले कन्वर्ट करना है। उसके बाद जब आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना होता है तो सबसे पहले आपको रिक्वायर्ड होता है जी वैल्यू। जी वैल्यू का फॉर्मूला है आपके पास x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आपको ना इस क्वेश्चन में मीन पता है और ना ही स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, तो सबसे पहले आपने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। मीन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है एन पी। एन हमारे पास है टोटल 280 बॉक्सेस हैं, टोटल 280 बॉक्सेस हैं, तो एन हमारे पास है 280। पी मींस the box are rejected, the probability that the box are rejected is 0.1169। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास मीन एवरेज आई 0.1169 से मल्टीप्लाई करने के बाद 32.73। ये आ गया आपके पास मीन एवरेज। आफ्टर फाइंडिंग आउट द मीन एवरेज आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने मालूम करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है हमारे पास स्क्वायर रूट एन टी क्यू। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आएगा n मीन्स 280, p मीन्स 0.1169, q मीन्स 0.883। इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5.376। आपने आंसर्स को राउंड ऑफ करके लिखना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर में, फिर फाइनल आंसर को हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर में देना होगा। ओके, अच्छा जी, तो अब हमारे पास x भी है, मीन भी है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी है, तो हम अप्लाई फाइंड जी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें जी टेबल से आंसर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होती है। जी टेबल को देखने के लिए हमें जी वैल्यू रिक्वायर्ड होती है, तो हम पहले जी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जी वैल्यू का फॉर्मूला है x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वैल्यू पुट करते हैं, x इज 29.5, मीन हमारे पास आया 32.73 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 5.376। इसका आंसर निकालें। जी वैल्यू हमारे पास आई -0.601। ये जी वैल्यू आ गई। जी वैल्यू आने के बाद अब आपने टेबल से रीड करना है, वो बहुत आसान तरीका है। टेबल से रीड करें और आंसर बताएं जल्दी से। टेबल 0.-0.601। -0.601 is over here. Z is greater than -0.601, ग्रेटर देन था हमारे पास। ओके, तो 0 < हमारे पास ये आंसर्स हैं। जी वैल्यू हमेशा लेफ्ट लेफ्ट आंसर देती है। ये राइट आंसर आ रहा है, तो लेफ्ट आंसर निकालने के लिए हमने क्या करना है, इसी डेटा को फ्लिप करना है। जीरो पॉइंट 601, अगर यही डेटा इससे मैं यह आंसर निकाल लूँ
तो ये दोनों एरिया बराबर है, ये एरिया और ये एरिया बराबर है। तो 0.601 पे आंसर देखें, 0.601 पे आंसर देखें, 0.60 पे हमारे पास आंसर आ रहा है। 0.60 पे टेबल देखें, टेबल पे जब आप देखेंगे तो आंसर आ रहा है 0.60 पे 0.7257। उसके बाद थर्ड डेसिमल प्लेस पे, थर्ड डेसिमल प्लेस है 1, थर्ड डेसिमल प्लेस पे आप जाके 1 पे देखेंगे आंसर तो वो आएगा 3, तो उसमें आप ऐड कर देंगे। तो आंसर आया आपके पास 0.7257 प्लस 0.003, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.7260 या 7.726। ओके, सो दिस इज योर आंसर। दिस इज द वे to convert a binomial distribution into normal distribution। binomial distribution से normal distribution में convert करेंगे। normal distribution में convert करने के लिए आपके पास पहले approximate value चाहिए होती है x की, उसके बाद फिर आपको मीन चाहिए होता है, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होता है, उसके बाद जी वैल्यू आप निकालते हैं। जी वैल्यू को फिर आप टेबल में पुट करके चेक करेंगे आपका क्या एरिया आ रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी आ रही है। जो एरिया होता है वो प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी आई 0.0726। होप कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। इसी तरह के और क्वेश्चन मैं आपसे शेयर करता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।